बीजेपी के साथ एनडीए के साथ हम लोग लड़ने के लिए साथ में रह करके लड़ने के लिए तैयार हैं। बैठक होने के बाद हमें बताया गया था कि आप लोग अपना तैयारी भी करके करिए। नीतीश जी के भालोबासी नीतीश जी संगे थाकते चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आफताब आलम। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन अभी से ही तमाम पार्टियों ने अपने अपने तरीके से संगठन को मजबूत करने और चुनाव लड़ने की तैयारी मुकम्मल तरीके से करनी शुरू कर दी है। और आपको बता दें कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में भी जदयू नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पश्चिम बंगाल जदयू के प्रदेश महासचिव और 2021 में प्रत्याशी रहे पार्टी के अनिल कुमार सिंह जी, उनसे खास बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जदयू कितनी सीटों पर और कैसे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका NBC 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद NBC 24 और आपके टीम को भी। मैंने पहली सवाल यह है कि अभी चुनाव की तारीख का तो ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन तमाम पार्टियां तैयारी कर रही है। आप लोग की तैयारी क्या है? कैसे चुनाव लड़ने का इरादा है? क्या एनडीए के साथ लड़ेंगे या फिर अलग से लड़ने की तैयारी है? हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट वाइज जिस तरह से है, वे जहाँ पे बीजेपी भी थोड़ा सा कमज़ोर भी है और बीजेपी के साथ एनडीए के साथ हम लोग लड़ने के लिए साथ में रह करके लड़ने के लिए तैयार हैं। और हम लोग का उस लिए बैठक भी हुई थी लास्ट महीने में। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी श्री संजय झा जी के साथ भी बैठक हुई थी और बैठक होने के बाद हमें बताया गया था कि आप लोग अपना तैयारी भी करके करिए, संगठन को मजबूत दिखाइए। उस हिसाब से हम लोग अपने आप लोग को वहाँ पे सीट देने के लिए बातचीत करेंगे। तो एनडीए से जो सेंट्रल पार्टी है वो हम लोग को एक ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं और उसी हिसाब से हम लोग तैयारी कर चुके हैं। जैसे हम लोग कल जो है परसों हमारे प्रभारी बंगाल के प्रभारी कहकशा परवीन जी आई थी, परसों आई थी। वे कल की दौरा की है, सुबह 6 बजे से ही मुर्शिदाबाद से गए थी और वहाँ मुर्शिदाबाद में कम से कम नहीं तो 5,000 से 10,000 लोग का भीड़ में वहाँ पे एक सभा की है। सभा में हम लोग को वही और उसके साथ साथ वहाँ पे हम लोग मेंबरशिप भी चल रहा है और मेंबरशिप ड्राइव भी की है। मेंबरशिप काफ़ी संख्या में हम लोग का वहाँ से हुआ है और वहाँ के जनता भी वे चाह रहे हैं कि हम लोग टीएमसी को देखेंगे नहीं और बीजेपी हम लोग साथ में हैं, लेकिन बीजेपी के प्रति जो माइनॉरिटी का मतभेद रहता है, वो माइनॉरिटी का मतभेद थोड़ा सा है। तो वे हम लोग को जब नीतीश जी का जब हम लोग सामने फिगर लाए तो वे लोग खुद बोला कि আমরা सवाई नीतीश जी के भालोबासी नीतीश जी संगे थाकते चाहिए। बस यही चीज़ हम लोग को बोल करके बोले और हम लोग के साथ में काफ़ी माने वहाँ पे जितना मेंबर हो कार्यकर्ता मेंबर संगठन किए हम लोग, मेंबर को ये मेंबर से काटे हैं और हम लोग उसी हिसाब से आगे का वहाँ का तैयारी से स्टार्ट कर दी है। फर्स्ट जो है मुर्शिदाबाद से है, फिर आगे आगे हर वीक में प्रोग्राम हम लोग का चल रहा है। बिहार से भी हमारे बड़े बड़े सीनियर लीडर लोग वे भी आने वाले हैं। हम लोग अभी काफ़ी जोर से मेहनत शुरू कर दी है। मतलब मुर्शिदाबाद ही क्यों आप लोगों ने शुरुआत की? फोकस कहकशा परवीन जो कि पार्टी के पूर्व सांसद हैं और प्रभारी बंगाल के हैं, तो आखिर जब आए तो मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पे आप लोग मुर्शिदाबाद को फोकस? मुर्शिदाबाद फोकस करने का एक ही कारण है कि मुर्शिदाबाद एरिया जो है बीजेपी को नहीं ये करेंगे, क्यों ये वहाँ पे एक ही चीज़ बैठा हुआ है, हिंदू और मुस्लिम। वहाँ उस जगह में आज देखिए हुमायूं कबीर भी वहाँ से जो ऐलान कर दिए हैं और इसी हिसाब से वहाँ पे जो विचार कर दिया है कि इस तरह का प्रोग्राम करने के लिए ओवैसी के साथ लड़ेंगे, ओवैसी के साथ में लड़ने के लिए। अब हम लोग का क्या है, वहाँ पे नीतीश जी का फेवर, वहाँ पे हमारे नेता हमारे अध्यक्ष और कुशासन बाबू जिसको बोलते हैं, वे नीतीश जी का जो फेवर है वहाँ पे, तो ये हम लोग का सरकार से क्या बहुत ही अच्छा
इसका ये हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। बंगाल में भी हम लोग का इस तरह का होना भी चाहिए था और ये हो रहा है। इसका विरोध तो ममता दीदी कर रही है, दीदी करने के बाद भी विरोध से कोई मतलब नहीं है, ये तो होना ही है। इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हम 2026 का इलेक्शन में हम लोगों का वहाँ पे बहुत अच्छा से ये आ जाएगा। पार्टी प्रचार के लिए नीतीश कुमार जी आएंगे बिहार से? जी, हम लोग को संगठन देखने के बाद और काम करने के बाद आश्वासन यही रखे हैं कि आप लोग आगे बढ़िए, हम हैं। और कौन कौन नेता लोग पहुंचेंगे? हमारे बहुत सीनियर लीडर आएंगे, जिस वो तो शेड्यूल के हिसाब से बनेगा, वो उस हिसाब से पार्टी ऑफिस में ही सब शेड्यूल जाएगा, वही बनेगा। आखिरी सवाल आपसे अनिल जी, कि अगर जो है कि पार्टी गठबंधन आप लोग को टिकट नहीं देती है, एनडीए बीजेपी अलग से, तो फिर अगला कदम क्या होगा आपके पार्टी का? आपको क्या करेंगे? देखिए, ये तो निश्चिंत तो हम लोग सेंट्रल पार्टी ही करेंगे, लेकिन बंगाल के हम लोग जितने कार्यकर्ता और जितने हम लोग पदाधिकारी सब हैं, ये हम लोग चुनाव लड़ेंगे ही, या फिर हम लोग चुनाव तो लड़ेंगे ही। चुनाव लड़ने से ही पार्टी का पता चलता है कि अपना ताकत आप कितना है। हम जितने का बात रखें या ये नहीं, ये है कि चुनाव बहुत मजबूती से फिर लड़ेंगे। लेकिन एक सवाल और है कि आपके गठबंधन के नेता हैं, बीजेपी साथ में है, नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं, सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं, बदलने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में आप कहीं ना कहीं परेशानी तो बन रही है जदयू बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए बन रही है, जैसे वे तो सेंट्रल पार्टी है, वे तो दौरा करेंगे ही, दौरा करेंगे तभी तो आज बीजेपी आज इतना स्ट्रांग में जगह पे आया, नहीं तो स्ट्रांग में था नहीं। जिस तरह का पोजीशन था वहाँ पे आज स्ट्रांग में इसलिए आए, तो दौरा करेंगे ही। लेकिन आप लोग किसी के मत पे चुनाव लड़ेंगे? जी, हम लोग अपने तरफ से चुनाव लड़ेंगे ही। यदि सरकार, हम लोग बंगाल वाले जो हैं जितने पदाधिकारी हैं, हम लोग लड़ेंगे चुनाव। यदि बीजेपी के साथ संगठन में ना भी दे तो लेकिन फिर भी चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़के ही अपना दावेदारी रख सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जरूर जरूर, धन्यवाद। देखिए, साफ है कि कहीं ना कहीं जदयू यहाँ पश्चिम बंगाल में मुकम्मल तरीके से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कहकशा परवीन, जो कि पश्चिम बंगाल की जेडीयू की प्रभारी हैं, पूर्व सांसद हैं, उन्होंने खास मीटिंग की, मुर्शिदाबाद में कई लोगों को पार्टी में शामिल भी करवाया। और आपने सुना कि पार्टी के प्रदेश महासचिव ने ये ज़रूर साफ कर दिया है कि संगठन है, पार्टी के कार्यकर्ता नेता भी चाहते हैं कि जदयू पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़े। 20 सीटों का प्रपोजल इन्होंने नीतीश कुमार को, पार्टी के आला कमान को दिया है। पार्टी के बड़े नेता जो हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया है बंगाल के संगठन को कि ज़रूर आप लोग तैयारी कीजिए, टिकट मिलेगा। लेकिन देखना ज़रूर होगा कि अब अगला कदम एनडीए में क्या होगा। इसलिए कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह लगातार पश्चिम बंगाल के इलाके के दौरे पर हैं और बीजेपी की सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जदयू को जो टारगेट है, ख़ासतौर पे मुस्लिम इलाके और हिंदी भाषी इलाकों में जदयू मुकम्मल तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ना चाहती है। कैमरा पर्सन विनोद वर्मा के साथ आफ्ताब आलम, NBC 24, कोलकाता।